नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो एक इन्फ्यूजन की फॉर्म में आती है, उसका नाम होता है इन्फ्यूजन नेस्किल के नाम से आती है, ब्रांड नेम, ठीक है। ब्रांड नेम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर साल्ट कौन सा होता है, लाइनजोलेट साल्ट है, ठीक है। नेस्किल इन्फ्यूजन की फॉर्म में आती है, साल्ट कौन सा होता है, लाइनजोलेट, ठीक है। तो इसकी आप कंपोजिशन याद कर लो कि 2 मिलीग्राम पर ml होता है, ठीक है। 1 ml जो होगा, ठीक है, इन्फ्यूजन का, उसमें कितने मिलीग्राम होगा, 2 मिलीग्राम। तो 100 ml की इन्फ्यूजन होगी तो उसमें 200 मिलीग्राम क्या होगा, लाइनजोलिड होगा। अगर 200 ml की इन्फ्यूजन तो उसमें 400 मिलीग्राम लाइनजोलिड होगा। अगर 300 ml की इन्फ्यूजन तो उसमें क्या होगा, 600 मिलीग्राम लाइनजोलिड होगा, ठीक है। तो लाइनजोलिड क्या है, ये एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज की जाती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसका कवर होता है। कौन से बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि बैक्टीरिया की हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन करते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं, कुछ एनारोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इसका कवर होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है, ये ऑक्साजोलिडाइनोन्स होते हैं, ठीक है, ऑक्साजोलिडाइनोन्स। तो ये क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, ठीक है, इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल वॉल। जब सेल वॉल में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, आपने हमेशा ये याद रखना है कि ये जो नेस्किल जो एंटीबायोटिक है ना, नेस्किल के नाम से आती है, लाइनजोलिड होती है, ये रिजर्व्ड एंटीबायोटिक इसको समझा जाता है, ठीक है। कि ऐसी पहले आप बाकी सारी अप्लाई करते हो, जब बाकी सारी अप्लाई करने के बाद किसी पेशेंट में रिस्पॉन्स नहीं आता ना, ठीक है, तो फिर एंड पे ये दी जाती है, ठीक है, लास्ट में अप्लाई की जाती है नेस्किल। अक्सर पहले आप दूसरी से कवर कर देने की कोशिश करते हो, वैंकोमाइसिन हो गया, ठीक है, या जो दूसरी होगी है मोक्सीफ्लोक्सासिन होगी, उसके बाद जब उनसे फायदा नहीं होता ना, फिर ये रिजर्व के तौर पे रखी जाती है, नेस्किल एंड पे अप्लाई की। दूसरा, आपने कल्चर कराना होता है, कल्चर में अगर पेशेंट बाकी को रेजिस्टेंट है और इसको सेंसिटिव है, फिर हम ये नेस्किल देते होते हैं, ठीक है। इसकी कंपोजिशन पता चल गई, इसमें साल कौन सा होता है ये पता चल गया, काम कैसे करते हुए पता चल गया, ठीक है। फिर इसके यूज होते हैं, इसको आप निमोनिया में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कि न्यूमोकोकल इन्फेक्शन है, वो मोक्सीफ्लोक्सासिन से नहीं ठीक हो रहा, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट नेस्किल पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। पहले मोक्सी देते हैं क्योंकि जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है ना निमोनिया में, वो मोक्सीफ्लोक्सासिन होती है। अगर उससे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देन आप किस पे शिफ्ट हो जाओगे, नेस्किल के ऊपर, लाइनजोलिड के ऊपर, ठीक है। तो निमोनिया में देते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसमें दे सकते हो। फिर आपके समटाइम्स स्किन इन्फेक्शन में भी इसको दिया जाता है, तो इसके यूज हो गए। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, किस ड्रग के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसमें जो यूजुअल ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसकी तरह ही है कि नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इचिंग हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है इस ड्रग की, ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती है ना, उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड, उनमें आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या डिस्कस किया, इन्फ्यूजन नेस्किल डिस्कस किया, उसके अंदर साल्ट कौन सा होता है, ठीक है, वो काम कैसे करती है, कौन सी क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है, उसके क्या यूजेज हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं और किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्लियर।